आज के वीडियो का टॉपिक है 17 लाख तक की इनकम पर अब लगेगा जीरो टैक्स। सीनियर सिटीजन को मिला बड़ा फायदा। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, 17 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है, तो उस केस में अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी नील। कैसे, क्यों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में सीनियर सिटीजन की यहां पर अगर पैसिव इनकम की बात करें, दो तरीके से आप पैसिव इनकम जो है वो कर सकते हैं। हम यहां पर दो तरीके बताने वाले हैं आपको पैसिव इनकम से, जहां पर आपके 17 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगी, यानी टैक्स लायबिलिटी आपकी होगी नील। कैसे? एक तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में, रियल एस्टेट बिजनेस में यानी प्रॉपर्टी में, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप अगर निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां पर सीनियर सिटीजन वो है जो हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पास कैपिटल पड़ा हुआ है अराउंड 2,12,50,000 रुपए तक का। इस पर अगर 8% अगर हम देखें तो 17 लाख की आपकी इनकम निकल कर आती है, यानी 17 लाख की आपकी इनकम हो रही है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाई इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में आपकी पैसिव इनकम अगर है, नॉट एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम है, तो आप अगर रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी में, यानी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं, भाड़े पे देते हैं, रेंट पर देते हैं, तो उस केस में 17 लाख की अगर आपकी इनकम आती है तो कितनी टैक्स लायबिलिटी आपकी होने वाली है। दूसरी हमारी पैसिव इनकम है अगर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं, जहां पर आप एफडी अकाउंट खुलवाते हैं, आरडी अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर अकाउंट खुलवाते हैं और वहां पर निवेश करते हैं अपना कैपिटल, तो उस केस में भी आपकी इनकम अगर 17 लाख रुपए तक जनरेट हो रही है तो कैसे आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम तीसरा ऑप्शन भी आपको बताएंगे जो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अगर आपकी रेंट यानी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम है तो उस केस में 17 लाख आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है। ठीक है, 17 लाख रुपए आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये 17 लाख में से आप माइनस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्स, जो भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स या कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस दिए होंगे वो हम माइनस कर देते हैं। 20,000 रुपये यहाँ पे कम करते हैं तो 16,80,000 आपकी नेट एनएवी निकल कर आती है, यानी नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें आपको लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 5,04,000 रुपया आप इसमें और कम कर देंगे। ध्यान रखिएगा अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, रेंट यानी आपने लेट आउट दिया है, तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 30%, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी यानी जो भी आपकी इनकम होती है उसमें से 30% कम होके जो बैलेंस आपकी इनकम बचती है उस पर टैक्स स्लैब कैलकुलेट की जाती है। अब यहां पर हमने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया है, तो यहां पर आपकी नेट इनकम निकल के आती है 11,76,000। ये आपकी हो गई टैक्सेबल रेंटल इनकम। अब इस 11,76,000 पर हम अगर टैक्स कैलकुलेट करें न्यू टैक्स रिजिम से हिसाब से, तो क्या टैक्स निकल के आता है ये भी जान लेते हैं। तो अप टू 4 लाख तक आपकी लायबिलिटी हो जाएगी नील। 4 से 8 लाख की अगर बात करें, यानी 4 लाख पर आपको 5% लगेगा, तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 20,000 रुपये। 8 से अगर 12 लाख की बात करें, क्योंकि हमारी 11,76,000 है, तो यहाँ पर 3,76,000 पर आपको कितना होगा 10%, यानी 3,37,600। टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 57,600। ये आपकी टैक्स पेबल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यू टैक्स रिजिम में सरकार ने रिबेट में 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया, यानी 60,000 रुपये तक का टैक्स आपका माफ कर दिया है। तो यहां पर इस केस में लेस अगर रिबेट ले ले, हम रिबेट 87A का क्लेम लेते हैं तो 57,600 का बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो हो जाएगी वो नील हो जाएगी, नेट टैक्स पेबल आपका नील आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपकी 17 लाख तक की इनकम है,
अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं यानी हाउस प्रॉपर्टी में, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, तो उस केस में आप 17 लाख तक 1 रुपया भी टैक्स सरकार को नहीं देंगे। सरकार द्वारा यहां पर 12 लाख रुपए तक आपको माफ दिया है, लेकिन आपकी 17 लाख तक की इनकम है तो यहां पर और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन स्लैब रेट से अलग होता है। इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह होता है जिसकी वजह से आपकी 17 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी में निवेश किया है तो आपकी 17 लाख तक नील है। अब बात करते हैं अगर आपने एफडी में, आरडी में, सेविंग अकाउंट में या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा निवेश करके रखा है, वहां से अगर आपको ब्याज मिल रहा है 17 लाख रुपए का, तो उसके इसमें क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी नील होगी? आइए ये जानते हैं। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है 17 लाख रुपए की। अब ध्यान रखिएगा, आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पर 80TTB के तहत जो 50,000 का बेनिफिट मिलता है वो यहां पर नहीं मिलेगा, ना ही कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना ही कोई और बेनिफिट आपको यहां पर दिया जाएगा। तो ये 17 लाख मेरी टैक्सेबल इनकम हो गई, जिसकी वजह से अब इसकी टैक्स लायबिलिटी अगर कंप्यूट करें हम, तो पहले 4 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 4 लाख से 8 लाख की बात करें तो आपको 20,000 रुपए का टैक्स लगेगा 5% की रेट के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 8 लाख से 12 लाख की बात करें तो इस केस में आपको 40,000 रुपए का टैक्स लगेगा 10% की रेट के हिसाब से। और 12 लाख से 16 लाख की अगर बात करें तो उस केस में आपको 60,000 रुपए का यहां पर टैक्स लगने वाला है, क्योंकि यहां पर आपकी जो इनकम है वो रेट है वो 15% होने वाली है। इसके बाद हमारा होगा 16 लाख से 17 लाख, यानी 1 लाख पर आपको 20%, मतलब आपको यहां पर 20,000 टैक्स लग जाएगा। टोटल कुल टैक्स कितना निकल कर आएगा यहां पर आपका 1,40,000 कुल टैक्स आपका निकल कर आ जाता है। इसमें आप सेस अगर जोड़ ले 4% तो 5,600 आपका सेस निकल के आता है, तो 1,45,600 का आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाती है। तो दोस्तों अगर 17 लाख की आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है तो 1,45,600 आपको सरकार को देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको कोई भी छूट बेनिफिट नहीं मिलती रिबेट की, क्योंकि यहां पर आपकी जो इनकम है वो 12 लाख से क्रॉस हो चुकी है। लेकिन इसको भी नील करने का एक रास्ता यहां पर दिया गया है। वो क्या दिया गया है? आपने यहां पर कैपिटल पूरा का पूरा जो है निवेश कर दिया है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में निवेश कर दिया 2,12,50,000। लेकिन अगर आप थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग करें इसमें, अगर आप सिर्फ एफडी या सीनियर सिटीजन की बात करें तो 1.5 करोड़ यहां पर अगर आप निवेश करते हैं, यानी 1.5 करोड़ का अगर मैं 8% इंटरेस्ट अगर मान के चलूं तो उस केस में आपकी 12 लाख की इनकम होती है। अब बाकी का जो बैलेंस यहां पर है 62,50,000, ये आप अपने वाइफ को या स्पाउस को लोन दे दें। जो भी आपकी वाइफ है, स्पाउस है, उसे लोन दे दें और उनके नाम से एफडी अकाउंट खुलवाए। वहां से आपको 8% का ब्याज मिलेगा, जिसके चलते 5 लाख तक की इनकम होती है और ये 5 लाख तक की इनकम उनके लिए होगी टैक्स फ्री, आप पे नहीं लगेगा बिल्कुल भी टैक्स, क्योंकि 12 लाख तक आपको यहां पर छूट मिल जाएगी। अगर आप गिफ्ट देते हैं तो उस केस में आपकी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप लोन देते हैं 62,50,000 रुपए का और वहां पर 8% का इंटरेस्ट है, यानी 5 लाख तक आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अपने स्पाउस की रिटर्न में जा सकते हैं। तो एक टैक्स प्लानिंग करके आप आसानी से यहां पर 17 लाख तक की इनकम बैंक में, पोस्ट ऑफिस में एफडी खुद के नाम पर पूरी ना करें, आप कुछ पोर्शन यानी यहां पर अपने स्पाउस के पोर्शन में आप लोन दे दें, ताकि वहां पर आपको जो है टैक्स प्लानिंग करके आप यहां पर अपनी टैक्स लायबिलिटी बचा सकते हैं। दोस्तों 2 तरीके तो मैंने आपको बता दिए, अब एक और तरीका बताता हूं जहां पर आप प्रॉपर्टी में और एफडी में यानी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, दोनों में अगर निवेश करते हैं तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो अगर आप दोनों में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में भी निवेश करते हैं या फिर बैंक एफडी में भी अगर निवेश करते हैं, तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी अगर आपकी टोटल इनकम 17 लाख रुपए है। मान के चलिए प्रॉपर्टी में आपने 60% निवेश किया है और बैंक एफडी में आपने 40% निवेश किया है। अब इसको लेकर यहां पर रेंट इनकम आपकी हो गई है 10 लाख रुपए और बैंक एफडी जो है वो आपने निवेश किया, यानी एफडी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जो भी आपको ब्याज मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 7 लाख रुपए।
अब यहां पर एक बेनिफिट मिलता है, अगर आपने होम लोन का इंटरेस्ट लिया है, यानी अगर आपने होम लोन लिया है, यानी जो भी घर आपने लिया है, प्रॉपर्टी आपने लिया है, उस पर आपने लोन करवाया है, तो उसका ब्याज की छूट आपको मिलती है। तो मान के चलिए आपको 2 लाख का यहां पर बेनिफिट मिल जाता है अगर आप लेट आउट करते हैं। ध्यान रखिएगा, लेट आउट करेंगे तभी आपको यह बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले रेंट की बात करें तो रेंट है 10 लाख रुपीस, जहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% कम कर देना है, 3 लाख रुपए। तो नेट आपकी निकल के आती है 7 लाख रुपए। इसमें से आप होम लोन इंटरेस्ट जो है वो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा 24B के तहत। यहां पर आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, जिसके चलते 5 लाख आपकी इनकम हो जाती है। 5 लाख इनकम आपकी रेंट से हो गई, इंटरेस्ट इनकम आपकी हो गई 7 लाख रुपए। टोटल आपकी इनकम जो है निकल कर आती है 12 लाख रुपए। अब 12 लाख पर 60,000 का टैक्स होता है, जिस पर आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई निल। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर आप प्रॉपर्टी, बैंक में, एफडी में, दोनों में अगर निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 0। तो 3 केस हमने देख ले, या तो आप प्रॉपर्टी में निवेश करें या बैंक एफडी में अगर निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा 12 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आपकी जनरेट नहीं होनी चाहिए। 12 लाख से ज्यादा हो रही है तो आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको पैसा जो है डाइवर्ट करना पड़ेगा, अपने स्पाउस को लोन दीजिए ना कि गिफ्ट। तीसरा, आप चाहें तो यहां पर प्रोपोर्शनेट जो है वो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25-26, जहां पर 17 लाख रुपए तक अगर आपकी रेंटल इनकम है तो आपको फायदा बेनिफिट मिलेगा, कोई टैक्स आपको नहीं देना है सरकार को। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।